आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की अनेकों शुभकामनाएं। आप सभी का शिशु यात्रा में स्वागत है। मैं स्नेहलता साबरे। माँ दुर्गा के चौथे रूप का आज हम ध्यान करेंगे अपने गर्भस्थ शिशु के साथ। बहुत ही प्रेम से अपने गर्भस्थ शिशु को उठाते हुए उसे कहे, हे मेरे प्यारे शिशु। चलिए हम माँ दुर्गा के चौथे रूप का ध्यान करें। नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा जी को समर्पित है, जो सूर्य के धाम में निवास करती है। माता कुष्मांडा जी को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। हे मेरे प्यारे शिशु, ऐसा माना जाता है कि जब चारों ओर अंधकार की छाया थी, तब माता कुष्मांडा जी की मुस्कुराहट से इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति संभव हुई थी। माता कुष्मांडा अष्टभुजाधारिणी है, जो अपने हाथों में कमंडल, तीर, कमल एवं सिंह पर विराजमान है। हे शिशु, कुष्मांडा 3 अक्षरों से मिलकर बनता है। कुश मांडा, जिसमें कु अर्थात छोटा, ऊष्मा अर्थात ऊर्जा, अंडा मतलब एक, गोलाकार। इसका मूल रूप से अर्थ ये है कि जिसने इस ब्रह्मांड को एक छोटे से ब्रह्मांडीय अंडे के रूप में बनाया। हे शिशु, आइए हम माँ के इस रूप का ध्यान करें। बहुत ही प्रेम से अपने शिशु को ध्यान के क्रम में सम्मिलित करें। अपनी दोनों नेत्रों को कोमलता से बंद करते हुए ज्ञान मुद्रा की स्थिति धारण करें। आप ऐसी कल्पना करें कि अष्ट भुजाओं को धारण करे हुए माँ कुष्मांडा आपके समक्ष विराजमान है, जो सिंह पर विराजित है। माँ को वंदन करना प्रारंभ करें। उन्हें सबसे प्रथम नमस्कार करें। हे माँ जगत जननी, आप यहाँ आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपने पूजन की अनुमति दीजिए। सर्वप्रथम माँ के चरणों का वंदन करें। उनके चरणों को शुद्ध जल से धोए, बहुत ही प्रेम भाव से। उन्हें स्वच्छ कपड़े से पोंछें। उनके चरणों में कुमकुम, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। उन्हें धूप दें। उनका शोला श्रृंगार करें। माँ के गले में पुष्पों की, सुगंधित पुष्पों की माला पहनाएं। उन्हें मिष्ठान का भोग लगाएं। विभिन्न प्रकार का नैवेद्य माँ को दें और उसे अपने हाथों से माँ को खिलाएं। ये मानसिक पूजन सूक्ष्म रूप से हम माँ के साथ, उनकी ऊर्जा के साथ, उनके रूप के साथ, अपने शिशु के साथ कर रहे हैं। इस क्रिया में अपने शिशु को भी पूर्ण रूप से सम्मिलित करते जाएं। बहुत ही प्रेम से अब ऐसा महसूस करें कि माँ कुष्मांडा आपकी
पूजन से प्रसन्न होकर आपको आशीष के रूप में अपनी ऊर्जा दे रही है। इस ऊर्जा को अपने भीतर लेकर आए। माँ से एक दिव्य प्रकाश पुंज आपकी ओर आ रहा है, जो आप में और आपके शिशु में समाहित हो रहा है। अब इस ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र में ले जाएं, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। बहुत ही प्यार से आज्ञा चक्र में इस ऊर्जा को घुमाएं। अब धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने समस्त शरीर में घुमाएं। मूलाधार चक्र से होते हुए ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके सातों केंद्रों में बहुत ही ऊर्जा के रूप में समाहित होते जा रही है। आपके समस्त शरीर ऊर्जावान हो रहा है। आपके शरीर में जो भी नकारात्मकता है वो पूरी तरीके से दूर होते जा रही है। इस ऊर्जा को लेकर आप और आपका शिशु ऊर्जावान बनते हुए निरोगी हो रहा है। आप दोनों के भीतर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना भावनात्मक। आप पूर्ण निरोगता को प्राप्त कर रहे हैं। अब धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने शरीर के अन्य अंगों में घुमाते हुए अपने आप को ऊर्जावान महसूस करें, पूर्ण स्वस्थ महसूस करें। ऐसा माना जाता है कि जब यूनिवर्स एक्सिस्ट ही नहीं था, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार विद्यमान था, तब देवी मुस्कुराई और अंधकार दूर हुआ। तब से ऐसा माना जाता है कि देवी कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। देवी कुष्मांडा जी ने ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने ही इस पूरे सोलर सिस्टम के कार्यों को कंट्रोल किया, जब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार विद्यमान था। अपनी शरीर में माँ की ऊर्जा को घुमाने के पश्चात इस ऊर्जा को अपने शरीर में ही छोड़ दे और इस ऊर्जा का एक अंश पूरे विश्व में प्रकाशित करें और ऐसी कल्पना करें कि पूरे विश्व में इस ऊर्जा का संचार होते हुए समस्त ऊर्जा को विश्व धारण कर रहा है। बहुत ही प्रेम भाव से, बहुत ही प्रेम से हर एक जीव में इस ऊर्जा का संचार होते हुए आप महसूस करें। सारी सृष्टि माँ कुष्मांडा की ऊर्जा को धारण करते हुए पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो रही है। चारों ओर केवल और केवल प्रकाश ही है।
स्वयं को पूरी तरीके से माँ को समर्पित कर दें। माँ का वंदन करते हुए माँ के बीज मंत्र का जाप करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। माँ के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए वंदन करें और उन्हें धन्यवाद दें कि वे आज हमारे सामने आकर उन्होंने हमें अपनी ऊर्जा दी और इस नवरात्रि को सफल बनाने में उन्होंने हमें इस योग्य समझा। धन्यवाद देते हुए माँ को वंदन करते हुए माँ को विदा दें और ओंकार का दिव्य उच्चारण करते हुए शांत होते जाएं। ओम